रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज 10 नवंबर 2023 धनतेरस का पुण्य अवसर, धन्वंतरी जयंती, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, हस्त नक्षत्र, विश्व कुंभ योग, तैतिल करण, शुक्रवार दिन और पश्चिम दिशाशूल प्रीति योग में धनतेरस की पूजा की जाएगी। दोस्तों, आज धनतेरस की पूजा होती है, धन्वंतरी देवता होते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को धनतेरस के नाम से हम पुकारते हैं, जानते हैं। छोटी सी दीपावली, इसको छोटी दीपावली भी कहते हैं। ऐसी हमारी मर्यादा में इस प्रकार के प्रमाण हैं और यह अत्यंत ही प्रसन्नता और खुशियों का दीपावली की शुरुआत का पुण्य पर्व है। यह इस दिन दोस्तों दीपदान किया जाता है। पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय क्रमांक 124 के अनुसार कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को घर के बाहर यमराज के लिए दीप रखना चाहिए, यह शुभ माना जाता है। और दूसरी, अकाल मृत्यु से हमको अनेक प्रकार के किसी भी प्रकार की घटना से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, धन्वंतरी भगवान की जन्म त्रयोदशी की तिथि के दिन होने के कारण यह दिन धन त्रयोदशी, धनतेरस के नाम से हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म की परंपरा का सबसे बड़ा प्रकाश पर्व का शुभारंभ है। देवता जब दोस्तों समुद्र मंथन किया गया था, देवताओं और असुर में अमृत के साथ समुद्र पर यात्रा कर रहे थे और धन्वंतरी समुद्र में प्रकट हुए थे। और कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, इसी दिन आखिरी बार भगवान धन्वंतरी और प्रकट हुए और इसीलिए इस दिवस को धन्वंतरी के त्यौहार के रूप में, धनतेरस के रूप में, दीपावली की शुभारंभ का, प्रकाश और दीप दान का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार की परंपरा का सूचक है। दोस्तों, धन और तेरस को मिलाकर के सौभाग्य की प्रतीक माना गया है और स्वास्थ्य कल्याण के लिए और भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करने का बहुत ही शुभ अवसर है। ख़ास तौर से दोस्तों, इस दिन माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा करने का विधान है। धन और वस्तु में 13 गुना वृद्धि होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों की मर्यादा के प्रमाण हैं। धनतेरस को 100 यानी धनतेरस के दिन दोस्तों 13 दीप जलाने का हमारे शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार विधान है। वैसे तो दीप कितने भी जलाएं बहुत ही बढ़िया है। जो अच्छे स्वास्थ्य वृद्धि के लिए प्रार्थना और अनेक प्रकार के अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का मानक माना गया है। दीप जो है हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार
को हमेशा कर मिटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार करने की प्रेरक हैं। और इसी प्रकार दोस्तों भगवान रामचंद्र जी ने जब 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या में प्रवेश किया था, अनेक विषमताओं, कठिनाइयों, मानव चरित्र और अनेक प्रकार के भावों से पूरा अपने जीवन को 14 साल तक वन में विचरण करते हुए अनेक परिदशाओं को, अनेक मानवों से, अनेक प्राणी मात्र से मिल करके सभी के भावों का संचार करके जब अयोध्या में प्रवेश किया तो उनके राज्याभिषेक के अवसर पर दोस्तों दीपावली का आयोजन करने का भी प्रमाण हमारे साहित्यों में विद्यमान है। भगवान रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को दीपदान से उनका, इसीलिए दीपावली के दिन उनका प्रार्थना की जाती है, आरती की जाती है, आराधना की जाती है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को स्मरण किया जाता है। और क्योंकि भगवान रामचंद्र जी हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की द्योतक हैं, इसीलिए पूरी अयोध्या नगरी में चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश विद्यमान हुआ। दोस्तों हमारे शास्त्रों की परंपरा, हिंदू धर्म की परंपरा, हमारा सनातन धर्म इन्हीं देवताओं के सौजन्य से और इन्हीं देवताओं के स्वरूप से और इनकी मर्यादा के अनुरूप मानव जीवन को इस सृष्टि में अनेक प्रकार के दैहिक भौतिक तापों से मुक्ति पाने के लिए और ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार करने के लिए दीपावली का पुण्य पर्व हमारे हिंदू धर्म में बड़ी उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। मैं आज सभी लोगों को भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद सभी पर बने रहे और सभी के मंगल भविष्य की दीपावली के शुभारंभ के अवसर पर सभी के मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सबका जीवन शुभ रहे, सबके जीवन में ज्ञान का प्रकाश संचारित हो, सबका जीवन उज्जवल रहे और हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे देश में और विश्व में इस प्रकार के भाव जाएं कि अज्ञान रूपी अंधकार से हम पूरा विश्व का स्तर ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ बढ़े और सबके मन मंदिर में प्रकाश की ज्योति से उज्ज्वलता के भाव दर्शित हों और ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार हो। तो इसी प्रकार दोस्तों इस प्रकार के अनेक कार्य किए और अनेक कार्यों को करने के बाद जब उनका जन्म अयोध्या में हुआ था और जब राजा की अनुमति आज्ञा के अनुसार और कैकेयी की सहमति के अनुसार, राय के अनुसार 14 साल के वनवास को बिताने के बाद जो राज्याभिषेक करने पुनः अयोध्या में उनका प्रवेश हुआ, उसी समय उनके राज्याभिषेक की तैयारी करके अनेक प्रकार से दीप प्रज्वलित किए गए और अनेक प्रकार के शुभ मंगल आभा प्रकट की। उसी आभा को अपने मन मंदिर में रखते हुए हम उन आराध्य देव को आज भी अपने चिंतन में रामचरितमानस के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाने का श्रेय प्राप्त करते हैं। दोस्तों हमारे इंद्रियों में संयम और मन की स्थिरता, अगर हमारे इंद्रियों में संयम है, मन में स्थिरता है, तो इस क्षमता को विकसित करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा अभिप्राय होना चाहिए और बाहर के प्रलोभनों से, दबावों से प्रभावित हमको कभी नहीं होना चाहिए। स्वयं पर सदा और गुरु की बातों पर असीम आस्था धारण करने वाली प्रेरणा से अभिभूत होना चाहिए और अपने जीवन में मुक्ति की तीव्र अपेक्षा यानी इच्छा, अभिलाषा जागृत रखते हुए समर्पण का अभ्यास करना
हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। वस्तुतः दोस्तों, यह तो एकांत की उस उड़ान है। हमारे मन का चिंतन राह में पवित्र मन की साधक का जो हमारे गुरु भगवान राम जी ने जिस प्रकार गुरु के सानिध्य में रह करके अनेक प्रकार से अपने जीवन को परिमार्जित किया, सार्थक किया, और एक साधक के रूप में गुरु की प्रेरणा से हृदय में स्थित सद्गुरु के निर्देश को सुनने की क्षमता उनके अंतःकरण में विकसित हुई। इसके लिए दोस्तों नियमित ध्यान का अभ्यास करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, जो प्रारंभ से ही, शुरुआत से ही हम अपने को सरल जीवन यापन करने के लिए प्रेरित हों। इसके लिए हमको जप का सहारा लेते हुए अभ्यास करना चाहिए। अनेक प्रकार के अपने लक्ष्यों को, निर्धारित लक्ष्यों को संपन्न करने के लिए जब तक हमारे अंदर जप नहीं होगा, साधना नहीं होगी, एक साधक के रूप में हम कार्य नहीं करेंगे, तब हम परमेश्वर भगवान राम जी का वास्तविक जो आशीर्वाद है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हमारे जीवन में धीरे धीरे मन जो है, हमारा मन जो है इष्ट में तल्लीन हो, इष्ट की तरफ रहे, धारणा और हमारी शक्ति विकसित होने लगती है और ध्यान की अवस्था हमारे अंदर स्वयं ही विकसित हो जाती है। इसके लिए हमको लंबे समय तक अभ्यास करना, दीर्घकालीन तैयारी हमारी अपेक्षा होनी चाहिए और अनेक प्रकार के संवाद करके, अनेक प्रकार के ज्ञान के साधनों का परिमार्जन करके आनंद का निर्झर भीतर से बाहर प्रस्फुटित करने के भाव हमारे अंतःकरण में आने चाहिए। अनेक कठिनाइयों और दुख, कष्ट और पीड़ा की आंधी तूफानों से गुजरते हुए जिस प्रकार परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी अपने जीवन को इस मानव जीवन के लिए, सृष्टि के निर्माण के लिए इस प्रकार के कार्य किए, अनेक प्रकार के प्राणी मात्र से मिलकर के इस जीवन को सार्थक बनाने के और कर्तव्य निष्ठा और आदर्शता के भाव हमारे जीवन में रखे, वह आज भी हमारे लिए सजीव है। दोस्तों, हमारे जीवन में आध्यात्म एक ऐसा पथ है, एक ऐसा मार्ग है जो मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है और आवश्यकता इस बात की है कि दोस्तों हमें गहराई से अपने भावों को उतारने की क्षमता हमारे इंद्रियों में समाहित होनी चाहिए। सुखों में तैरने के बजाय ब्रह्म के सागर में गोता लगाने, हम भौतिक सुखों में तैरने के बजाय अगर ब्रह्म शक्ति में तल्लीन हो जाएं, ब्रह्म के सागर में गोता लगाने की अभिलाषा साधना हमारे अंदर आ जाए, तो निश्चित ही दोस्तों हमारा यह जो सतत अभ्यास होता है, यह धीरे धीरे अपनी पात्रता को विकसित करते हुए जीवन की सार्थकता और सच्चे सुख और आनंद को पाने की अभिलाषा की ओर प्रेरित होता है। इस संसार में दोस्तों अनावश्यक रूप से उलझते हुए अनंत समय का इंतज़ार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि न स्वयं को समेटते हुए आज अभी से इस महान कार्य में अगर हम अपने मन को, अपने चिंतन को, अपने ध्यान को, अपने साधना को, अपने इंद्रियों में पूर्ण रूप से साधक बन के अगर कार्य करेंगे, निश्चित दिन हमको परम परमेश्वर अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन करके हम जिस प्रकार रामचंद्र जी ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन, अपनी मर्यादा और अपनी परंपरा, अपने रीति रिवाज, एक एक क्षण का मानव जीवन में, एक एक क्षण में जिस प्रकार के कार्य दैनिक जीवन में होते हैं उसका समावेश करते अपने जीवन को आगे बढ़ाया और उसकी चैतन्यता को मानव जीवन के लिए एक प्रेरणा के रूप में साबित किया। वह हमारे जीवन के लिए अभी भी सार्थक है और परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी का जिस पर कृपा हो जाती है, जो उनके साधक बन जाते हैं, जिनको उनकी सिद्धि प्राप्ति हो जाती है, हमारा अज्ञान रूपी अंधकार से हम उबर करके ज्ञान रूपी
प्रकाश की ओर बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, महान का अर्थ होता है, महान किसको कहते हैं? महान का अर्थ होता है कि विशाल, व्यापक, जो मनुष्य अपने शारीरिक और मानसिक और पारिवारिक कर्तव्यों के आगे बढ़कर, भगवान रामचंद्र जी ने हमेशा शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक कर्तव्यों के आगे बढ़कर विश्व मानव के उत्तरदायित्व को वहन करने के लिए हमेशा अपने कदम बढ़ाए। मानवीय कर्तव्यों के आगे देव कर्तव्यों को वहन करने के लिए उन्होंने हमेशा उत्कृष्टता व्यक्त की और परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी होने पर भी उन्होंने मानव रूप में अवतरित होकर के एक महात्मा के रूप में इस संसार की सृष्टि को सजो कर रखने के प्रयास किए। महात्मा अपने लिए नहीं सोचता है दोस्तों, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। विराट के लिए वह विराट हृदय से आदर्शता के प्रतीक थे, वह विराट के लिए सोचते थे, विशालता के लिए सोचते थे, मानव कल्याण के लिए सोचते थे, अन्याय से और अन्याय, अधर्म, अनीति, अत्याचार से परे सत्य, सच्चाई और ज्ञान की पिपासा के मूलभूत इकाई थे। अपने लिए वह कुछ नहीं की। जो परम ब्रह्म भगवान जो कल्याणकारी पुरुष इस संसार में पैदा होते हैं, वह परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी की तरह अपने लिए कुछ भी नहीं होते हैं। विराट के लिए जो विशाल होते हैं, वह विराट के लिए इस पूरा संसार का कल्याण करना, और अपने लिए वह कभी भी जीवित नहीं रहते हैं, विराट के लिए जीना चाहते हैं, संसार के महान कार्यों के लिए जीना चाहते हैं। यही हमारे इंद्रिय और मन के संयम का सबसे बड़ा सूत्र है। रामचंद्र जी के वास्तविक आदर्शों का, और उन्होंने इस संसार में जिस प्रकार अपने भावों से, अपने कर्तव्यों से, अपने विचारों से, अपनी धीर बुद्धि से समुद्र की तरह जो धीर थे और विशाल जिनका दिव्य स्वरूप था, अपार ज्ञान के जो सागर थे, आदर्शता के प्रतीक थे, उन्होंने मानव जीवन को किस प्रकार से चरितार्थ किया। दोस्तों, तुलसीदास जी ने उसका सविस्तार वर्णन करके आज भी हमारे सामने, आज दीपावली के अवसर पर मैं परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी की मर्यादा और किस प्रकार से उन्होंने अपनी मर्यादा को आगे बढ़ाया। दोस्तों, इसी प्रकार प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि हमें अपनी मर्यादा को और परंपरा को, अपने रीति रिवाजों को, अपने स्वरूप को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। उसके अनुसार चल करके हमको अपनी मर्यादा का ध्यान रख के आगे बढ़ना चाहिए। इसी अनुक्रम में दोस्तों, मंगल समय स्नेह बसौ सोच परिहात, आय सुदेय ही हरसियो कही पुल के प्रभुगा। तब पिताजी इस मंगल के समय स्नेह बस होकर सोच करना छोड़ दीजिए। भगवान रामचंद्र जी अपने पिताजी से कहते हैं कि ऐसे समय में अजऊ हो यह सुदस नाऊ, नरक बरूँ पर फुरबुल उठाऊ, सब दुख दुसऊ सुहाव मोही, लोचन ओट रामचंद्र हो। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश हो, नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार की दूसरा दुख आप मुझ में सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आँखों की ओर के समान। जिस प्रकार आँखों की ओर जो है भगवान दशरथ जी विलाप करते हैं, भगवान राम जी के वनवास होने पर उनको विरह हो जाता है और वह अनेक प्रकार से सोचते हैं, भले ही संसार का वह कहते हैं कि अनेक प्रकार की चाहे मैं अपयश का भागी बनूं, लेकिन अपने विचार में सोचते हैं, मन में सोचते हैं, लेकिन अपने प्रण के पक्के हैं, प्रतापी राजा हैं। असमन गुनई राव नहीं बोला, पी पर पात सदिश मन डोला, रघुपति पिता ही प्रेम बस जानी, पुनि कछुगी नहीं माध्यो न मानी।
तब राजा मन की मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं कि बोलते नहीं हैं, कुछ भी बोलते नहीं हैं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है, जिस पर पीपल का पत्ता डोलता रहता है। दोस्तों, रघुनाथ जी के पिता के प्रेम के जानकर तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी पिता को अपने प्रेम में मग्न होते हुए, इतने प्रेम में विह्वल होने के कारण अनुमान करके माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा। इस प्रकार से वह ये कहते हैं कि माता अगर ये बार बार इस प्रकार से विलाप कर रहे हैं, इस विलाप की अवस्था में अगर माँ फिर कुछ कह देगी तो पिताजी को और कष्ट होगा। इसका उनके हृदय में बहुत ही चिंतन हो रहा था, सोच रहे थे। मर्यादा की रचना करनी थी, कैकेयी को सब मालूम था। रामचंद्र ने इस कैकेयी के माध्यम से अपने को वनवास दिलवाया, इस संसार के कल्याण के लिए, इस जगत के उत्थान के लिए, अनेक प्रकार के साधु संतों की रक्षा के लिए और देवताओं के को हमेशा के लिए सुख से जीवन यापन करने के लिए देश काल अवसर अनुसारी भोली वचन विनीत विचारी तात कहूँ पशु कहूँ साई अनुचित समूह आदि कर देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कही। तब उन्होंने मधुर वचनों से कहा, हे तात, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। यह हिदाई करता हूँ कि इस औचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिए। जो भी ऐसा हो रहा है, मैं अभी बालक हूँ, बाल्यावस्था है और कोई भी प्रकार का ध्यान आपके मन में आ रहा है तो आप जो है उसको विस्मृत हो जाइए, उसको भूल जाइए, उसके मोह में आप मत पड़िए। इस प्रकार की माया मोह को आप छोड़ दीजिए। अति लघु बात लागे दुख पावा, काहु न मोहि कहि जनावा। देख गोसाई पूछई माता, सुनि प्रसंग भई शीतल गाता। हाँ, इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, ये तो छोटी सी बात है। मेरा वनवास जाना छोटी सी बात है और भरत को राजगद्दी मिलना बहुत ही बढ़िया है। तो आप क्यों इतना अभिशाप कर रहे हैं, इतना दुख कर रहे हैं, इतना व्याकुल हो रहे हैं? मुझे किसी से पहले कहकर यह बात नहीं जगाई। अगर मुझे यह बात पहले पता होती तो मैं पहले ही बन चला था। स्वामी, आप जो इस दशा में देखकर मेरी माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरी सब अंग शीतल हो गई और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने कहा कि मुझे तो और बढ़िया हो गया, मैं जो चाहता था वही हो गया। यानी जिस प्रकार तथास्तु कहा जाता है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इस सृष्टि की रचना के लिए ऐसा ही करना चाहते थे। वो 14 साल का वनवास लेना चाहते थे और उस वनवास के अंदर अनेक प्रकार के प्राणार्थ से मिलकर के इस जगत को आगे तक बढ़ाने के लिए, सृष्टि को संजो कर रखने के लिए, अनेक प्रकार के भावों को इस संसार में व्यक्त करने के लिए बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने कहा, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आज के परिवेश से अगर इसकी उपमा की जाए तो बिल्कुल ही मतलब यह मिलना बड़ा कठिन है। आज का परिवेश और उस समय माता पिता के प्रति और माता पिता की संकल्पों का, उनकी आज्ञा का, उनकी राय का कोई भी किसी प्रकार का दुख कोई नहीं करता था। राम जी का चरित्र इसलिए इतना विशाल माना गया है। उनकी आदर्शता का स्वरूप बहुत ही अति गंभीर है। अति लघु बात लागे दुख पावा, काहु न मोहि कहि जावा। देख गोसाई पूछे माता, सुनि प्रसंग शीतल गाता। तो वह कहते हैं कि अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना बड़ा दुख सहन कर लिया, इतना बड़ा आप परेशान हो गई। मुझे किसी ने अगर इसको पहले बताया होगा तो मैं जो है स्वामी इस दशा में देखकर मैं आपको इस हालत में नहीं देखता। तो मैंने माता से तब आपके बारे में पूरी कुशल पूछी कि पिताजी क्यों परेशान हैं। उसने सारा प्रसंग सुन उन्होंने जब मेरे को पूरा प्रसंग आपके बारे में बताया कि राजा मैंने 2 वरदान मांगे थे। उस वरदान में एक से भरत को राजगद्दी मांगी थी और दूसरा रामचंद्र को 14 साल का वनवास। तो ये थोड़ी मेरी सामान्य बात है। तो आप यही बात अगर मुझे पहले बता देंगी तो आपको इतना कष्ट नहीं होता। मंगल समय सदैव सौ सोच पर था आय सुदेव हरषि कही पुल की। तब कहते हैं, हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़िए। ये तो मेरे लिए मंगलकारी, मंगल भवन मंगलहारी, उमा शैली जगत पुरारी, दीन दयाल विष्णुमारी, हरौना कटवारी। ये मंगल का समय है जहाँ हम पूरी सृष्टि के निर्माण के लिए मेरे को आगे भेजा जा रहा है।
और मैं इस संसार में अनेक प्रकार के कार्य को करके सृष्टि की रचना को सजो कर रखूँगा। तो मानव मात्र से मेरा संवाद होगा, अनेक प्रकार के लोग मिलेंगे, अनेक प्रकार के प्राणी मात्र से मेरा संपर्क होगा। ये तो पिताजी इस मंगल के समय आपको स्नेहवश में माया मोह में विलुप्त न होकर के आपको खुश होना चाहिए, और आप इस माया रूपी अंधकार में डूबे हुए हो, उसको आपको समाप्त कर देना चाहिए, आपको प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए। मैं इसको सिरोधारी करता हूँ हृदय व मैं प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। उन्होंने कहा कि मुझे सहर्ष आप आज्ञा दीजिए और मैं आपकी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करूँगा। पर कहते हुए प्रभु श्री राम जी सर्वांग पुलकित हो गए, तब उनका शरीर पूरा पुलकायमान हो गया, वो खुश हो गए। राजा दशरथ जी को अपने पिताजी को इस प्रकार से समझा रहे हैं। प्रतापी राजा दशरथ जी को जो प्रण के पक्के हैं, उनके अंदर उनके लिए किंग कर्तव्य में उनकी अवस्था है। एक ओर जहाँ रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हो रहा है, तो दूसरी ओर भरत को राजगद्दी, तो यानी मंगल में अमंगल का रामचंद्र जी के लिए जो मंगल हो रहा था और वो अमंगल हुआ। लेकिन परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी कहते हैं कि अमंगल में भी मंगल हो जाता है। राम जहाँ वहीं अवध निवासु, जहाँ रामचंद्र जी है वही अवध, पूरा अवध वहीं अवध होता है, और जहाँ रामचंद्र जी हैं वहीं अवध हो जाएगा, वहीं अयोध्या हो जाएगी। अगर वह वन में भी जाएंगे तो यहीं अवध का जैसा वातावरण हो जाएगा। तो धन्य जन्म जगती तलतासु पिता ही प्रमोद चरित्र सुन जाहू, चारि पदार्थ कर तल तागी प्रिय पितु मात प्राण। तब कहते हैं कि धन्य, उन्होंने फिर कहा कि इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है। इस भवसागर में, इस संसार महानाट्यशाला में वही इंसान सबसे बड़ा धन्य, उसका जन्म धन्य है, जो जिसके चरित्र सुनकर जिसके चरित्र को सुनकर के पिता को परम आनंद प्राप्त होता है, जिसकी माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं, और चारों पदार्थ अर्थ है, धर्म है, काम है, मोक्ष है, इनके कर्तलगत मुट्ठी में रहते हैं। और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जिनके मुट्ठी में रहते हैं, इसके बराबर जो है और आनंद की आभा क्या हो सकती है। इस प्रकार से रामचंद्र ने अपने सुंदर मधुर वचनों से अपने पिताजी के समक्ष इस प्रकार की बात रखी, इस प्रकार के विचार रखे, इस प्रकार की तथ्य रखे। आयुषु पाय जन्म फल पाई, ऐसो भी गहूँ हो रजाई, विदा माँ तुषण आयुष मागी, चले हूँ बनई बहुत पगलागी। तब कहते हैं आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी से लौट आऊँगा, यानी मैं शीघ्र लौट आऊँगा। 14 साल का वनवास जो है मेरे लिए 14 दिन का दशा होगा, यानी एक एक दिन की आप करिए तो मैं बहुत ही शीघ्र लौट जाऊँगा। और अतः कृपा आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, और मुझे आशीर्वाद दीजिए, और मुझे आपका जो आज्ञा है उसका पालन करने के लिए मैं उसको सिरोधार्य करता हूँ, अपने को समर्थवान करता हूँ, और माता से विदा मांगाता हूँ। तब वह कहते हैं मैं अपनी माता से भी विदा मांगता हूँ, फिर आपके पैर लगाकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। तब मैं आपका आशीर्वाद प्राप्त करके आपके मनवांछित फलों को प्रदान करने के लिए आपकी आभा के अनुसार, आपकी आज्ञा के अनुसार, आपकी राय के अनुसार मैं तभी वन को चलूँगा जब आपका पूरा आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा। अस कहीं राम गौन कवकीना, भूप शोक बस उतर न दीना, नगर व्याधि गई बाद तु श्रुति छी, छुअत चढ़ी जनू तब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। पिताजी को पूर्ण रूप से मना करके, समझा करके, बुझा करके, किसी प्रकार का अपने मन में किसी प्रकार का विस्मय, किसी प्रकार का क्रोध, किसी प्रकार की परेशानी को उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया, कभी उनके सामने इस बात को प्रतीत नहीं किया। ऐसा कहकर तब श्री राम जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन राजा पिता का हृदय होता है, माता पिता का हृदय होता है, और दशरथ जी एक ऐसे प्रतापी राजा थे
वो अन्याय और अत्याचार और जो अनीति है, नीति के विरुद्ध नहीं चलते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति आ गई तो उनको रामचंद्र जी को वनवास देना उनकी मजबूरी हो गई। अपने प्रण के पक्के थे। एक ओर से जहाँ नीति के अनुसार कार्य नहीं हुआ, यानी बड़े पुत्र को राजगद्दी मिलनी चाहिए, लेकिन भरत जी को मिली, अनीति हो रही है, लेकिन भरत जी को भी ये चीज़ पसंद नहीं आती है। और दूसरी तरफ माता को दिए हुए जो कैकेयी थे, उनको दिए हुए जो वरदान थे, वो उनका प्रण था। वह प्रण जो है वो कभी भी ले सकती थी। उन्होंने पहले कहा था कि आप जब भी आपको ज़रूरत हो आप अपने, तब भी उन्होंने जो है वरदान मांगने के लिए कहा। तब कैकेयी ने इस प्रकार के वरदान मांगे। इसी वरदान से राजा दशरथ बहुत ही दुखी हो गए, व्याकुल हो गए। अनेक प्रकार से रामचंद्र ने उनको समझाया, समझाने पर भी उनके मस्तिष्क में यानी हृदय परिवर्तन उनका नहीं हो पाया। दोस्तों, कोई भी इस प्रकार की स्थिति आती है किसी भी व्यक्ति के आगे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम जो परम ब्रह्म परमेश्वर जो माया मोह लोभ मोह क्रोध इनसे विरक्त रहते हैं, वही इस बात को सहन कर सकते हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष की जिनको जो इनसे परे होते हैं, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी अर्थ धर्म और काम मोक्ष से परे थे। और ऐसा कहकर श्री राम जी वहाँ से चल दी और शोकवश राजा उनको कोई उत्तर नहीं दे पाई। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू भी सारे शरीर में चढ़ गए। जिस प्रकार बिच्छू एक जगह काटता है दोस्तों, सांप है बिच्छू है, वह अगर एक जगह काटता है वह विष जो है तुरंत ही पूरे शरीर में फैल जाता है। उसी प्रकार रामचंद्र को 14 साल का वनवास हो गया और भरत जी को राजगद्दी मिलेगी। कैकेयी को भवन में बैठी हुई है, राजा से उन्होंने इस प्रकार के 2 वरदान मिल गए। इस प्रकार से वह फैल गई जैसे कि मतलब बिच्छू ने एक जगह काटा हो, वह एकदम से वह विष पूरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। उसी प्रकार वह बात भी पूरी प्रजा में, पूरी अयोध्या नगरी में वह बात पूरा फैल करके इस प्रकार का वातावरण हो गया। मंगल जो है वो अमंगल में परिवर्तित हो गया। लोगों की अपेक्षा थी, लोगों में खुशियाँ थी, अनेक प्रकार की खुशियों में विराम लग गया और अनेक प्रकार के भाव पैदा हो गए। तो इस सुनि भये विकल सकल नर नारी, बेल बिता में देख गवारी, जो जहाँ सुनई धनई सिर सोई, बड़े विषाद नहीं धीरज होई। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी जिनको अयोध्या के वासी मन वचन और कर्म से उनकी साधना में लीन थी, भक्ति में लीन थी, उनकी आसक्ति में लीन थी, तो उन लोगों को बड़ा विषाद हो गया। इस बात को सुनकर रामचंद्र जी वनवास जा रहे हैं, अयोध्या का क्या होगा, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी की हमारे पर कृपा नहीं रहेगी, हम लोग परेशान हो जाएंगे। ऐसी बातों को अपने हृदय में धारण करके, मन में सोच करके पूरी प्रजा जो है परेशान हो गई। स्त्री हैं, पुरुष हैं, प्रजा हैं, नर हैं, नारी हैं, सभी जो है दावानल जिस प्रकार वन में आग लग जाती है, उसी प्रकार उनकी विरह की आग उनकी मस्तिष्क में लगने लगी। और देखकर बेल और वृक्ष, अनेक प्रकार के जो वृक्षों में सुंदर बेल, हरे भरे बेल लगे रहते हैं, वह भी मुरझाने लगी। और जहाँ जो उस बात को सुनता था और उसकी सिर पीटने लगा, अपने सिर को पीटने लग जाता था। और बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बरता है, कोई भी धैर्य धारण नहीं कर रहा है कि ऐसा क्या हुआ। सब परेशान हो गई। पूरी अयोध्या नगरी जहाँ खुशियों की माया से राम राज्य की स्थापना हो रही थी, वहीं जो है वह राम राज्य जो है अमंगल में परिवर्तित होकर अनेक भाव लोगों के मस्तिष्क में आ गए। इस प्रकार की रचना मर्यादा पुरुषों भगवान राम से मुख सुखाई लोचन स्वनी, शोक में हृदय समाय, मनऊ करण रस कटकई, जारी अवध बजाए। सबके मुख सूख जाते हैं जब दोस्तों कभी इस प्रकार का जो कभी स्वप्न में भी कोई चीज़ को आदमी नहीं सोचा रखता है, अगर वह एकदम से उसके जीवन में परिवर्तन आने लगता है, उस प्रकार के भाव आ जाते हैं, उस प्रकार की बात को सुन लेते हैं, तो निश्चित ही है दोस्तों हर व्यक्ति का मुख का पानी सूख जाता है, उसको परेशानी हो जाती है और सोचने लग जाता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और अनेक प्रकार के भाव में उद्गार आते हैं। उन उद्गारों से वह परेशान होकर के और वह बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं। इस प्रकार से आँखों में उनके आंसू आ जाते हैं, शोक हृदय और जो
उनका विस्मित हृदय दुखी हो गया था, व्याकुल हो गया था, उसके बारे में वो सोच करते हैं। और मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई। यानी करुणा रस की जो सेना है अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। यानी कोई इस प्रकार की सेना आ गई जो अवध को जो है अवध के साम्राज्य को डंका बजा करके यानी वहाँ के वातावरण को खराब करने के लिए इस प्रकार का डंका बजा रही हो, ऐसा वातावरण है। मिले ही माँ विधि बात बिगारी जहाँ तहाँ देखी कहीं गारी यही बनी भूज का परयू छाय भवन बर पाव। दोस्तों, जो मनुष्य किसी बात को भी सुन करके अनेक प्रकार के भावों को व्यतीत अपने मन में सोचते हैं, वास्तविकता किसी बात को सुनने पर और किसी के मन के बात को सोच करके हमको जब तक उसके बारे में विस्तार से हम उसके बारे में सोच न लें, उसको विधिवत सुन न लें, उसका पूर्ण विचार न करें, तब तक हमको उसके बारे में गलत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अयोध्या के में परम ब्रह्म परमेश्वर ने रामचंद्र जी इस प्रकार का माहौल बनाया, इस प्रकार का परिवेश बनाया कि उन्होंने अवहेलना का पात्र किसी को नहीं बनाया। अंततो गत्वा कैकेयी को ही उन्होंने ऐसा स्वरूप प्रदान किया जिससे उनको अवहेलना का पात्र बनना पड़ा। तब सब मेल मिल गए थे, तब संयोग यानी पूरा राम राज्य की स्थापना हो रही थी, सब होता वहाँ की प्रजा कहती है सब सही हो रहा था। और इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। तब कहते हैं लोगों, हो यही सोई जो विधि रचिता का, हो यही सोई जो राम रचिता का, को करी तरक बड़ा वही शाखा। रामचंद्र ने भगवान विधि ने विधाता द्वारा जो चीज़ रचा जाता है, जो उनके द्वारा बनाया गया है, जो चीज़ होना है उसको कोई भी नहीं रोक सकता है, उसको परमात्मा भी नहीं रोक सकता है। हम जिस घड़ी में जो कुछ होने वाला है वो होके रहता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। चाहे कितना विज्ञान लगा दें, कितना अध्यात्म कर दें, लेकिन हो यही सो जो राम रचिता था को कदी तरह शाखा, बड़ा वही शाखा, तो कोई भी न रोक सकता है, न टोक सकता है, और न उसमें विराम लगा सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। वह होके रहेगा। जितने साल का रामचंद्र को वनवास मिलना वो होना है, और भरत को राजगद्दी मिलनी है वो मिलेगी। लेकिन वह किस प्रकार से अपना साम्राज्य चलाते हैं ये प्रसंग बाद में आएगा। तब इस प्रकार की बातें वहाँ करके सोच करके तब वह कहते हैं जहाँ तहाँ लोग कैकेयी को गाली दे रहे, तब जो है कैकेयी जो है अपयश की भागी होगी। उन्होंने स्वीकारा कि मैं ही अपयश की भागी हो जाऊँगी। उन्होंने इस प्रकार का रूप रख करके रामचंद्र की मर्यादा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और इस पापिन को क्या छूट पड़ा जो इसने छाई सारी घर पर आग लगाई। तब उनको अनेक प्रकार की दोस्तों, अगर हम और तभी कहा है और करे अबराध कोई और बाय भलको अति विधि भगवंत करी को जाने। यद्यपि कैकेयी का कोई अपराध नहीं था, रामचंद्र जी और कैकेयी में इस प्रकार का संवाद हुआ था कि रामचंद्र जी कैकेयी को ही चुना कि सृष्टि की आगे की रचना करने के लिए आपको इस प्रकार का स्वरूप रखना पड़ेगा। रामचंद्र से 2 प्रकार के वरदान, यानी दशरथ से 2 प्रकार के वरदान बनना गया। उस वरदान के अनुसार आपको निष्ठुर होना पड़ेगा और आपको अपयश का भागी होना पड़ेगा। आप ही इस काम को कर सकते हैं। और कौशल्या माता जो मेरी माँ हैं वो इस कार्य को नहीं कर सकते हैं। उनके अंदर उतना विश्वास उनको उनके ऊपर नहीं था जितना विश्वास उनको कैकेयी। लेकिन कैकेयी जो प्रजा जिस प्रकार से अपने प्रजा को कुछ मालूम ही नहीं है दोस्तों, तो वह जो है अपने भावों को रामचंद्र के प्रति इतना प्यार है, दुलार है, भक्ति है, भावना है, उसके अनुरूप वह कैकेयी को अवहेलना का पात्र बन गई। अनेक प्रकार से उनको गालियाँ दे रहे हैं और उनको पापिन कह रहे हैं और अनेक प्रकार के भाव व्यक्त कर रहे हैं। निज कर नयन काली चह दिखा डाली सुधा विस्ताहित सीखा कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी भई रघुवंश वीर बनवा।
अनेक प्रकार के जब दोस्तों इस संसार में, इस जगत में जितने मन होते हैं उतनी बातें करते हैं, जितने मुंह होते हैं उतनी बातें होती है। अगर कोई इंसान कहीं पर इस प्रकार की घटना होती है आज के समाज में भी, तो लोग अपने अपने विचारों को अपने ढंग से पाते हैं, लेकिन अगला व्यक्ति उस बात को, उसमें कितना हित है, कितना अनित है, क्या क्या है, इसकी गहराई को कोई नहीं समझ सकता है। यानी जो होने वाला है उसको विधि जानता है। कभी कभी बुराई भी अच्छाई में परिवर्तित होती है। इस बार को हमको अपने अंतःकरण में, इसीलिए रामचरितमानस के माध्यम से इस प्रकार की रचना घुमा करके, इस प्रकार के साहित्य को रचना करके तुलसीदास जी ने सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत दिया कि ऐसी परिस्थिति में मानव चिंतन को, मानव को क्या करना चाहिए, किस प्रकार से अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए, इन बातों को समाज के आगे रखा है। यह अपने हाथ से अपनी आँखों को निकाल कर आँखों के ही बिना देखना चाहती है। इस प्रकार की बातें लोग जो है उनको अवहेलना का पात्र बन के और अमृत फेंक कर भी सकना चाहते हैं। केकई का चरित्र बता रहे हैं, केकई क्या करना चाहती है, वो अपने मनोभावों से उनको बता रहे हैं कि ये अपने आँखों को निकाल कर आँखों के बिना ही मतलब इस संसार में रहना चाहती हैं। यानी परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम का को देखना नहीं चाहती हैं और अनेक प्रकार के विष, अमृत को विष बनाना चाहती हैं। कुटिल और कठोर दुर्बुद्धि और अभाग्नि की कई रोगवंशुरी बाँस के वन के लिए अग्नि हो गई। यानी बाँस के वन को अगर अग्नि पूरी जला देती है, इसमें कहा पूरा अयोध्या नगरी, अगर रामचंद्र जी का वनवास हो जाएगा तो अयोध्या नगरी पूरी जल, जिस प्रकार पूरे मानव हृदय में आग की यानी दैहिक भौतिक तापा, तीनों तापों का अभिशाप हो जाएगा। इस प्रकार के लोगों की कल्पना, लोगों के मन में अनेक प्रकार की दुखित भावना आ रही है। सभी के कई को कोस रहे हैं, अवहेलना का पात्र बना रहे हैं, अनेक प्रकार से गालियाँ दे रहे हैं, अनेक प्रकार से लोग जिस प्रकार से देखिए तुलसीदास ने किस प्रकार का विचित्र वर्णन किया है दोस्तों। एक एक पल का, एक एक क्षण का कितना गूढ़ और रहस्यमय वर्णन किया है, जो हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में और हमारे मानव जीवन में हमेशा के लिए इस प्रकार के भाव रहते हैं। इस प्रकार का परिदृश्य आता है तो पालव बैठी पेड़ ही काटा, सुख महु सुख दाग टाटा, सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पर। तब कहते हैं कि पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काटा, यानी इस प्रकार की अभिलाषा कर दी, इस प्रकार का उपमा कर दी कि पत्ते पर बैठ कर के, यानी सुंदर जगह पर बैठ कर के पूरा की पेड़ को ही काट दिया, पेड़ पूरी जड़ ही उखाड़ दी। कहने का मतलब है पूरे अयोध्या नगरी की इन्होंने जड़ उखाड़ दी। यानी पालव बैठी पेड़ ही काटा, पेड़ को काट दिया, पूरा जो जड़ थी अयोध्या की उसको काट दिया, जो मूल रूप जो था अयोध्या का उसको उजाड़ने का काम कर दिया। सुख महु सुख टाटू धरी टाटा, और सुख में सुख का टाटू लड़कर रख। सुख कहाँ, एक तरफ सुख की अनुभूति, सुख से सब लोग राम राज्य की स्थापना कर रहे थे और उसको अशुभ में बदल दिया। तो ये श्री रामचंद्र जी से सदा प्राणों के समान प्रिय थे और सभी लोग कहते हैं कि केकई को श्री रामचंद्र जी प्रिय थे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ और फिर भी न जाने किस कारण इतने कुटिलता ठानी, किस कारण से इन केकई। दोस्तों मैंने जो पहले बताया कि रामचंद्र जी और केकई में इतना प्यार था, दुलार था, इसीलिए रामचंद्र जी इस मर्यादा की रक्षा के लिए केकई को चुना। लेकिन जो लोग दूर दृष्टि की नहीं सोचते हैं, गहराई से किसी के बारे में नहीं जानते हैं, गहरा अध्ययन करने नहीं जानते हैं, उनको केकई अवहेलना की पात्र बनी है। लेकिन वास्तव में जो है, जो वास्तविक जो कारण था, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी एक तो पिता की आज्ञा का पालन करना चाहते थे, पिता को कुछ मालूम नहीं होना चाहते थे और मर्यादा की रचना भी करना चाहते थे। और केकई को ही उन्होंने अपना स्वरूप बनाया। तभी लोगों के मन में संशय है कि केकई तो इनको बहुत प्यार करती थी, वास्तव में अपनी माता से भी ज़्यादा प्यार केकई को करती थी। इस अनेक प्रकार के प्रसंग हैं। लेकिन केकई ने क्यों ऐसा किया, ये लोगों के दिमाग में भ्रम है, वह संशय है, वो लोग अपने मन ही मन इस बात को सोच रहे हैं। सत्य, तब वह कहते हैं कि सत्य कहें कभी नारी स्वभाव,
सब कहते हैं सत्य कहीं कभी नारी स्वभाऊ, सब विधि अगौ अगाध दुराऊ, निज प्रतिबंबु बरुक गही जाई, जान न जाए नार गति। तब कहते हैं कि कवि सत्य ही कहते हैं। जो कवि लोग होते हैं, जो विचारक होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने की योगी है। यानी स्त्री के स्वभाव को, कभी मैंने कहा पुरुषस्य भाग देवो स्त्रिया चैतम पुरुषस्य भागो देवो निर्वाण। तो स्त्रिया के चैत्र को, पुरुष के भाग्य को, देव भी भगवान अनेक प्रकार के देवलोक में भी इन प्रकार की अच्छे अनेक प्रकार की की घटनाएं भी इस प्रकार का परिदृश्य हुआ। तो भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी उस पर जो मर्यादा पुरुषोत्तम अनेक प्रकार के देव, अनेक प्रकार के जो देवता थे, वह भी स्त्री के वास्तविक स्वभाव को नहीं समझ पाए। तो मानव, उसके लिए मानव तो कुछ जान ही नहीं सकता है। मानव को क्या मालूम। इसी प्रकार पुरुष का भाग्य होता है। कोई यानी पुरुष कभी बहुत ही विषम परिस्थिति में होता है, लेकिन कभी वह बहुत ही ऊपर अच्छी जगह परिवर्तित होता है। तो उसको भाग्य परिवर्तन पुरुष का जो होता है, उसको देव भी नहीं जानते हैं मनुष्य क्या चीज़ है। इस प्रकार के भाव उन्होंने कहे हैं। तो तब कहे हैं कि कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव इस प्रकार से पकड़ में कभी नहीं आता है, अथाह और भेद भरा होता है। यानी अनेक प्रकार के भेद होते हैं। जो स्त्री जो है अपने मन की बातों को पूर्ण रूप से कहती नहीं है, अपने अंतर्मन की बातों को, स्त्री के अंतर्मन की वास्तविक बातों को कोई समझ नहीं सकता है। परमात्मा भी नहीं समझ पाई। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति नहीं जानी जाती है। हम अपनी परछाई के बारे में जानेंगे, अपने स्वरूप को जानेंगे, लेकिन स्त्री का क्या रूप है, किस प्रकार की, जिस प्रकार दुर्गा माता ने अपने 9 अवतारों से इस संसार को अनेक भावों से व्यक्त किया, उसी प्रकार स्त्री का स्वरूप विभिन्न प्रकार का होता है। किस परिस्थिति में स्त्री क्या चीज़ कर सकती है, इस प्रकार के भावों को तुलसीदास ने अनेक रूप से चरितार्थ किया और स्त्री के चरित्र को की अनेक प्रकार से गुणगान किया। और उनके चरित्र के बारे में भगवान भी नहीं जान सकते हैं मनुष्य क्या रूप है। इतनी स्थिरता, यानी स्त्री में इतना बल होता है, इतना संयम होता है, इतना धीर होता है। काफ़ी चीज़ों को वह व्यक्त नहीं करती हैं, अंदर ही अंदर अपने भावों को रखती हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों। तो इस संसार में स्त्री का चरित्र भी निराला होता है, उसको परमात्मा भी नहीं जानते हैं। इस प्रकार की वेदना, इस प्रकार के भावों को तुलसीदास ने बड़े ही चरितार्थ ढंग से, इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। स्त्री का स्वभाव खराब होता है, खराब नहीं। तो स्त्री जो है वह अपने चरित्र को बदलने की क्षमता होती है। कोई भी विषम परिस्थिति आती है, परेशानी आती है, तो स्त्री ही उसको संभाल सकती है, पुरुष उसको संभालने में असमर्थ हो जाता है। ये हमको देवताओं के युग से ही, जब देवताओं लोगों का था, मूल स्त्री ऋषि मुनियों का समय था, उस समय के भी अनेक प्रकार के इस प्रकार के वृत्तांत मिलते हैं कि स्त्री ने किस प्रकार से अपने स्वरूप को सजाकर, संजोकर इस सृष्टि की रचना करने के लिए अपने स्वरूप को परिवर्तित किया। काह न पावक जारि सको, काह न समुद्र समाय, काह न पावक जारि सको, काह न समुद्र समाय, का न करे अबला पर बलो की जग काल न। यानी आग क्या नहीं जला सकती है। जिस प्रकार अग्नि जो है कितना भी कठोर से कठोर चीज हो, उसको भी भस्म कर सकती है। यानी जड़ चेतन अनेक प्रकार की जो वस्तुएं इस संसार में विद्यमान है, आग जो है उसको पूर्ण रूप से जलाने की शक्ति आग में होती है। समुद्र क्या नहीं समा सकता है। समुद्र में इतनी क्षमता होती है, अनेक प्रकार की जगहों से जो पानी, जो जल आता है, छोटी छोटी नदियों से, धाराओं से, झरनों से और स्रोतों से जो भी जल आता है, वह जल अंततोगत्वा समुद्र में समा जाता है। समुद्र में अथाह क्षमता होती है, किसी चीज़ को बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। और अबला कहने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती है। जो जिस स्त्री को हम अबला कहते हैं, और माने नहीं बला, जिनके पास शक्ति नहीं है, लेकिन अबला कहा गया है स्त्री को। लेकिन स्त्री के स्वरूप को
वास्तव में कोई नहीं समझ सकता है। मैंने पहले ही बताया, प्रिया चैत्रम पुरुष भागो देवो जगत। इसी प्रकार की रचना तुलसीदास जी ने अपने भाव में की है कि परम ब्रह्म यानी रामचंद्र जी की या परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के आगे उनके वो भी अबला की प्रिया के चैत्र को, प्रिया के रूप को, प्रिया के शौर्य को, प्रिया के स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को कोई नहीं जान सकता है। और प्रबल इच्छा जो उनकी शक्ति होती है क्या नहीं कर सकती है, उसकी शक्ति ऐसी होती है, वो हर प्रकार के स्वरूप को बदल करके, रूप को बदल करके अनेक प्रकार की अनहोनी को भी होनी में बदल देती है और होनी को अनहोनी में बदल देती है। ये भाव स्त्री चरित्र में विद्यमान है। और जगत में काल किसको नहीं खाता है। इस संसार में काल जो है यानी इस संसार में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। इस प्रकार के भाव तुलसीदास जी ने अपने भावों से, अपने विचारों से और मानव चेतना के लिए इस प्रकार के भाव व्यक्त किए हैं। यानी इस संसार में जो जन्म लेता है उसकी निश्चित ही मृत्यु होती है और जो मृत्यु होती है उसका पुनर्जन्म अवश्य होता है। ये संसार की माया है। इस संसार यह संसार शून्य से पैदा होता है, शून्य में ही चला जाता है। दोस्तों, अनेक प्रकार के कर्तव्यों को करते हुए परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी अनेक प्रकार के इस प्रकार के कर्तव्यों को रचा करके, रचना को करके, मर्यादा की रचना करके, मानव जीवन को की सृष्टि को सजो करके और माता पिता के परिताप को, दुख को दूर करके अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियों में अपना जूझ करके भी अपने जीवन को आदर्शता का प्रतीक हमारे सामने व्यक्त किया। इन्हीं भावों के साथ दोस्तों, आज दीपावली के धनतेरस के पुण्य पर्व पर सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी के जो आदर्श हैं, जो उनका चरित्र है, जो उनकी दिव्य गाथा है और स्त्री का जो स्वरूप होता है उसके स्वरूप की हमको विस्तार रूप से सोचना चाहिए। इसलिए आज नारी सशक्तिकरण का युग है दोस्तों। नारी का स्वरूप अब जागृत होने लगा। जिसमें एक समय था जब नारी को अबला कहा जाता था, लेकिन आज वह सबला हो गई है। तो हमको नारी के वास्तविक स्वरूप को समझना चाहिए, उसके रूप को समझना चाहिए और कभी भी उनके जीवन, उनके उत्थान के लिए उनके बिना नारी के कोई भी परिवार संभल नहीं सकता है, कोई भी राजनीति चल नहीं सकती है, कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता है, कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता है, कोई परिवार आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने नारी के चरित्र को सबसे उजागर करके रखा है। कैकेयी के अंदर इतनी गंभीरता थी, इतनी विशालता थी। इस बात को अगर हम गंभीरता से सोचेंगे तो रामचंद्र जी को जितना विश्वास कैकेयी के प्रति था वो और किसी के प्रति नहीं था। तभी कहा गया है दोस्तों कि आग क्या नहीं कर सकती है, आग सब कुछ कर सकती है। आग हर चीज़ को जला सकती है। समुद्र जो है इतना विशाल है कि वो अनेक जगहों के जल स्रोत को अपने अंदर समाहित कर सकता है। अबला कहने वाली जो स्त्री है उसके अंदर इतनी शक्ति का संचार है, इतनी शक्ति का भंडार है, इतना ज्ञान है, इतना संयम है, इतना नियम है, इतनी क्षमता है कि वह सब कुछ कर सकती है। और जगत में काल किसको नहीं डसता है। काल अगर आता है इस संसार में दोस्तों, जन्म अगर होता है तो मृत्यु निश्चित है। इस प्रकार के भावों से तो हमारे जीवन में दोस्तों अनेक प्रकार के चरित्र आते हैं, भाव आते हैं, उनका हमको गहराई से चिंतन करना चाहिए। नारी के स्वरूप को समझना चाहिए। अगर हम नारी के वास्तविक स्वरूप को समझें तो इस संसार में हम अनेक प्रकार से अपने कार्य को, कोई भी आदमी जो है पीछे नहीं रख सकता है। अगर हम उसकी वास्तविकता को समझें, नारी के सौंदर्य को जाने, नारी के चरित्र को जाने, तो उसका चरित्र इतना विशाल होता है, वह किस रूप में कहाँ पर किस प्रकार का प्रयोग करना चाहिए तो अपने अंदर उसके करने की क्षमता होती है। ये परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी ने किस प्रकार से नारी चरित्र को उजागर किया और तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार के भावों से परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी और के चरित्र को इस संसार में इस संसार को संजो कर रखने के लिए, सृष्टि को नियम कर रखने के लिए पारिवारिक स्तर से, रीति रिवाज से, परंपराओं से और
मर्यादा की रचना करके किसी भी लक्ष्मण रेखा को पार करने का प्रयास नहीं किया। अपने नियम निर्धारित संयम, नियम और धीर बुद्धि से इस संसार को उजागर रखने की प्रेरणा मिली। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज धनतेरस के पुण्य पर्व पर मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, सबके जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद रहे और हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ बढ़ें। यही मेरी कामना है, यही हमारी अपेक्षा होनी चाहिए, यही हमारे देश के प्रति हमको सोचना चाहिए। सबका मंगल, सबको धन्यवाद, सबको आशीर्वाद।